दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आईटी ट्रेड थ्योरी की सेकंड क्लास। और ये आईटी फर्स्ट ईयर की सेकंड क्लास है आपकी। फर्स्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके वॉच करें। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन की आपको क्लास डेली आपको देखने को मिलेगी। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। द पावर फैक्टर ऑफ अ डीसी करंट इज ऑलवेज। तो डीसी करंट का पावर फैक्टर हमेशा होता है, कैसा होता है? तो डीसी करंट की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों डीसी करंट आपकी कुछ इस तरह से होती है, एकदम सीधी। और अल्टरनेट करंट की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरह से होती है आपकी। अल्टरनेट करंट को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एसी करंट यानी अल्टरनेट करंट, और डीसी करंट को आपको जानते हैं डायरेक्ट करंट होती है। तो डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट, एसी का अल्टरनेट करंट, ये आपको याद रखना है। फिलहाल इसके आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर होगा यूनिटी यानी कि एकता। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट फ्लो इन अ क्लोज्ड करंट। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी में करंट प्रवाह नहीं हो रही तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो अगर उसके लिए जिम्मेदार आपका कौन है, तो इसमें आपकी दो ही कंडीशन हो सकती हैं। या अगर कोई करंट प्रवाह नहीं, या तो उसमें लाइट जा नहीं रही है, या फिर उसमें कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो उसके लिए जो जिम्मेदार इनमें से चारों ऑप्शन में होगा वो होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंशियल यानी संभावित अंतर। जैसे कि आपका यहाँ पे एक वायर है और एक यहाँ पे आपका बल्ब लगा हुआ है, और आप यहाँ से इस बैटरी के थ्रू या किसी के थ्रू करंट इसको दे रहा हो, ये आपका ग्लो कर रहा है, जल रहा है। अगर यहाँ पे आपका बीच में वायर ब्रेक हो गया तो ये बल्ब नहीं जलेगा, जबकि इससे इसके यहाँ तक करंट आ रही है, यहाँ नहीं जा रही है। तो इसी को ही बोलेंगे आपका पोटेंशियल डिफरेंशियल यानी संभावित अंतर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। तो धारा का यूनिट क्या है? तो करंट का दोस्तों यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो करंट आपके जो होती है उसका यूनिट एम्पियर होता है। यूनिट आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। और साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि आईटी और कोपा एक दो ऐसी ट्रेड हैं जिनमें लगभग सब कुछ कॉमन ही है, बस कुछ ही क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे आईटी में, नहीं तो कोपा के तो पूरे क्वेश्चन आईटी के ट्रेड में हैं। तो आप आईटी से हो या कोपा से हो, आपका सिलेबस लगभग पूरा सेम ही सेम है। और यही क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के जनरल नॉलेज में भी आपसे पूछे जाते हैं। तो खास बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो द वोल्टेज ऑफ द डोमेस्टिक सप्लाई इज। तो डोमेस्टिक सप्लाई, डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, तो घरेलू सप्लाई में कितना वोल्टेज होता है। तो घरेलू सप्लाई में अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे इनको ऑप्शन ये ऐसा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि घरों में जो वोल्टेज होता है वो 220 से लेकर के आपका 250, कहीं कहीं 240 तक देता है। और कभी कभी क्या होता है, लो वोल्टेज के कारण 180 से आपका 250 के बीच में वोल्टेज आता है। तो इनमें आपका जो सही आंसर होगा वो मैक्सिमम वाला लिया जाएगा दोस्तों। तो मैक्सिमम वाला यहाँ पे आपका 240 होना चाहिए, लेकिन इसमें जो ऑप्शन भारत स्किल में दे रहा है वो नॉर्मली कम वाला लिया गया है इसका। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी एकदम करेक्ट आंसर होगा, 220 वोल्टेज। आप अपने टेस्टर लेकर अपने घर का वोल्टेज नाप सकते हैं, या फिर आपका टेस्टर आपका वो वाला नहीं है मल्टी वाला, तो आप क्या कीजिए एक मल्टीमीटर ले लीजिए, उस मल्टीमीटर से भी नाप सकते हैं। हालांकि आप लोग को लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं कि टेस्टर में भी आपका आता है वोल्टेज नापने का। अब जो नया टेस्टर आया उसमें आप लोग वोल्टेज को नाप सकते हैं, क्योंकि वो मल्टीमीटर की तरह ही वर्क करता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 इन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। यानी कि विद्युत मापक यंत्रों में विद्युत ऊर्जा को किस में बदला जाता है। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं कि करंट को मेजर करते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में अगर इसको हम लोग बोलें जो साइंस की भाषा में, तो यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल को यांत्रिक ऊर्जा भी कहा जाता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ऐसा आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। तो ऑप्शन आपका डी एकदम यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 6 की, द हाउस होल्ड एनर्जी मीटर इज। तो द हाउस होल्ड एनर्जी मीटर इज घरेलू ऊर्जा मीटर है। तो घरेलू ऊर्जा मीटर में से क्या है आपका? घरेलू ऊर्जा मीटर की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो वो आपका एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि एक एकीकृत उपकरण है। क्या है? एक एकीकृत उपकरण। तो ऑप्शन आपका सी एकदम करेक्ट आंसर होगा,
किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है या समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 7 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें से बेस्ट कंडक्टर क्या है दोस्तों। सबसे बेस्ट कंडक्टर की अगर हम लोग बात करें तो सभी के घरों में पाया जाता है और खासकर लेडीज़ों के पास, जेंट्स के पास तो ना के बराबर होता है लेकिन लेडीज़ों के पास होता है। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है आपका चांदी। चांदी सबसे ज़्यादा आपका बेस्ट कंडक्टर यानी कि सिल्वर। लेकिन आपके जो घरों में यूज़ होता है वह या तो एल्युमिनियम या तो कॉपर यानी तांबे का, इनके ही तार यूज़ होते हैं और आयरन का नाम मात्र के बराबर यूज़ होता है। लेकिन सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है चांदी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 8 की, तो द मटेरियल्स विच आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि वह पदार्थ जो विद्युत के सुचालक नहीं होते क्या कहलाते हैं। जब कोई कंडक्टर नहीं होगा विद्युत का, गुड कंडक्टर नहीं होगा, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने प्लास्टिक की कुर्सी में चढ़कर या फिर प्लास्टिक का ग्लव्स पहनकर करंट के वायर को पकड़ रहे हैं तो आपको करंट नहीं लगेगी क्योंकि वो कंडक्टर नहीं है, वो क्या है, इंसुलेटर। ऐसे लोगों को इंसुलेटर बोलते हैं। तो इनमें आपका जो करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया होगा वो क्या होगा। और यहाँ पे आपका एक ऑप्शन और भी है, यहाँ पे आपका सेमी कंडक्टर दे रखा है, इसका मतलब होता है अर्धचालक। अच्छा, ये अर्धचालक क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं कि अर्धचालक क्या होता है और उसको आप समझेंगे कैसे। फिलहाल इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करें तो वो आपका इंसुलेटर ही होगा, रोधक। जो कंडक्टर नहीं होगा वो क्या होगा, इंसुलेटर, ऑप्शन सी। कभी कभी आपका इसी तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे सेमी कंडक्टर का ऑप्शन पूछा जाता है। तो सेमी कंडक्टर ऐसे होते हैं वे पदार्थ जो विद्युत का चालन करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल आपका पारा है। तो पारा विद्युत का चालन करता भी है और नहीं भी करता है। इसकी मैं पूरी डिटेल में आपको आगे बताऊंगा जब इसकी नेक्स्ट क्लास होगी तब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो सेमी कंडक्टर अर्धचालक की चालकता निर्भर करती है। तो देखो मैंने आपसे अभी बताया था कि अर्धचालक की चालकता इनमें से किस पर निर्भर करती है, वही चीज़ यहाँ पे आपसे पूछ दिया। तो अर्धचालकता आपको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। मैंने एग्जांपल भी आपको बताया था और यहाँ पे वही सेम आपसे क्वेश्चन क्या किया, पूछ दिया। तो वो निर्भर करती है टेम्परेचर पर। अब आपको समझ में आ गया होगा तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा। जो मैंने आपको अभी ऊपर पारे का एग्जांपल दिया था तो वही है। अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो करंट का फ्लो होगा, पारा ऊपर जब चढ़ता है तो उसमें करंट का फ्लो होगा। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो पारा आपका क्या होता है, सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है, तो करंट का फ्लो नहीं होगा, तो वो अर्धचालक हो जाएगा। कभी करंट प्रवाह करेगा, कभी प्रवाह नहीं करेगा। और आज आपका लास्ट क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज। यानी कि इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य यानी समान प्रतिरोध, यानी जिनकी वैल्यू एक ही हो, ठीक है। एंड सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, और प्रतिरोधक को वैसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस के योग के बराबर हो। कोई दो हो और उन दोनों को जोड़ने पर किसी एक के योग के बराबर हो तो वो क्या होगा। आपका ये पूछा गया कि इनमें से वो कौन सी सीरीज कहलाएगी। यहाँ पे आपका सीरीज दिया है, तो सीरीज मतलब होता है संयोजन, किस सीरीज में होंगे। तो यहाँ पे सर्कुलर होगा, रैंडम होगा, पैरेलल होगा और यहाँ पे सीरीज होगी। तो देखो दोस्तों, बात करें अगर सर्कुलर की तो सर्कुलर आपका गोलाकार हो जाएगा, रैंडम मतलब कोई भी चित्र बन सकता है, पैरेलल मतलब होता है आप लोग जानते हैं। ये सारा आपका फिजिक्स का ही क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे आप फिजिक्स में पढ़े हैं हाई स्कूल में आपके चैप्टर होगा तो वहाँ प्रतिरोध करके वहाँ पे आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी श्रृंखलाएं, श्रेणी। यानी कि इन दोनों को अगर हम लोग पैरेलल करते हैं और उसको जैसे सिंपल मैं आपको कहूँ 1/r है अगर, और फिर +1/r है, तो ये आपका हो गया पैरेलल, ठीक है। और लेकिन इक्वल में अगर है तो R1 + R2 ऐसे करके आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, +R2 और प्लस में डैश ऐसे जाता है, तो ये आपका सीरीज में आता है। तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर होगा, यानी आंसर होगा। कोई भी क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करते हो तो लास्ट में वो सीरीज में ही आता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास आपको जल्द ही देखने को मिलेगी।
मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। और आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन की एक जल्दी क्लास आने वाली है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जैसे ही आएगी क्लास। और विथ सॉल्यूशन के साथ आपको मैथ के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।